बात सन 1718 की है, जब पीटर द ग्रेट ने अपने शासनकाल के दौरान एक ऐसा अजीबोगरीब टैक्स लगाया था जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल पीटर द ग्रेट ने सोल टैक्स नाम का एक कर सभी के लिए अनिवार्य कर दिया था, जिसका मतलब था लोगों की आत्मा पर टैक्स। यह टैक्स फैमिली के प्रत्येक व्यक्ति पर किसी न किसी रूप से लगता था, चाहे वह कितना भी बूढ़ा हो या फिर बच्चा हो, चाहे कोई कुछ भी ना कमाता हो। यह टैक्स सभी के लिए अनिवार्य था। इस टैक्स को भरने की पूरी जिम्मेदारी घर के मुखिया पर होती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पीटर ने ये टैक्स शुरू में उन्हीं लोगों पर लगाया था जो आत्मा पर विश्वास करते थे, लेकिन बाद में यह टैक्स सभी पर अनिवार्य कर दिया था। लेकिन जो लोग ये कहते थे कि उनका आत्मा पर कोई विश्वास नहीं है, तो उनसे भी नास्तिक होने के कारण टैक्स की वसूली की जाती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश और दुनिया। आज की वीडियो में आप जानोगे कुछ ऐसे ही इतिहास के हैरान कर देने वाले फैक्ट के बारे में। बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। चंगेज खां के बारे में तो आप जानते ही होंगे और उसकी क्रूरता के किस्से भी आपने जरूर सुने होंगे। क्या आप जानते हैं कि चंगेज खां गर्म पानी या उबला हुआ पानी नहीं पीता था। उसका मानना था कि गर्म पानी सेहत के लिए हानिकारक होता है, वह स्वास्थ्य को खराब करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वह अपने ही यूरिन को पीना पसंद करता था। उसे विश्वास था कि ऐसा करने से उसे कई स्वास्थ्य संबंधी लाभ होंगे और साथ ही यह आदत उसे बीमारी से बचाकर रखेगी। तस्वीर में दिख रहा शख्स जिसका नाम एल्बर्ट फिश था, जो दिखने में बिल्कुल साधारण लग रहा है, लेकिन यह शख्स कोई साधारण आदमी नहीं है, बल्कि यह शख्स 19वीं सदी का सबसे खूंखार अपराधी था। यह आदमी किसी जीती जागती मौत से कम नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि एल्बर्ट ने खुद यह बात स्वीकार की थी कि 1924 से 1928 के बीच में उसने सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इतना ही नहीं, वह लोगों को मारने के बाद उनके परिजनों को एक खत भी भेजा करता था, जिसमें लिखा होता था कि मारे गए लोगों का टेस्ट कितना स्वादिष्ट था। बात 1782 की है, जब अमेरिका में क्रांतिकारी युद्ध चल रहा था, लेकिन उस समय इस क्रांतिकारी युद्ध में महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं थी, जिस कारण से डिबोरा सैमसन नाम की यह महिला युद्ध में नहीं जा सकती थी। उसने निराश होने की बजाय उस समय युद्ध में शामिल होने के लिए खुद को बिल्कुल एक पुरुष की तरह ड्रेसअप किया था। महज 22 वर्ष की आयु में वह युद्ध में शामिल भी हो गई। उन्होंने अपना नाम बदलकर रॉबर्ट सर्टलिप रख लिया था, लेकिन एक बार युद्ध में घायल हो जाने की वजह से जब उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, तो इलाज कर रहे डॉक्टर बिन्नी को इस बात का पता चलने में जरा भी देरी नहीं लगी कि वह एक महिला है। लेकिन डिबोरा सैमसन की देशभक्ति को देखते हुए इस राज को उन्होंने एक राज ही रखा और किसी को भी यह बात नहीं बताई। लेकिन कुछ समय के बाद डिबोरा का यह राज सबके सामने आ गया और सेना के ऑफिसर्स को भी यह बात पता चल गई, मगर इसके बाद भी उन्हें कोई भी सजा नहीं दी गई, बल्कि उनके जज्बे और देशभक्ति को देखते हुए उस महिला को सम्मान के साथ छोड़ दिया गया। वह इतिहास की मात्र एक ऐसी महिला थी जिसने उस क्रांतिकारी युद्ध में हिस्सा लिया था। तस्वीर में दिख रहा शख्स जिसका नाम एंजेलो फेटिकोनी था, वह अपनी खास तरह की अक्षमता की वजह से इतिहास में मशहूर हो गए थे। उनके अंदर ऐसी अक्षमता थी, वह पानी में बिना किसी प्रयास के भी तैर जाया करते थे। उन्हें इसी खास अक्षमता के कारण पूरी दुनिया में जाना जाने लगा था। उनके अंदर यह अक्षमता जन्म से ही मौजूद थी। समय के साथ यह अक्षमता सबको पता चलती गई, जिसके चलते कुछ लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने इसे परखने की कोशिश की, जिसके लिए उन्हें एक बोरी में बिल्कुल सील बंद किया गया और उनके पैरों में लगभग 20 पाउंड का वजन भी बांध दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद एंजेलो ने अपना सिर बोरी से बाहर निकाला, जिसके बाद वह लगभग 8 घंटे तक पानी में बिना कुछ किए ऐसे ही तैरते रहे। उसके बाद एक अवसर पर उन्हें एक नदी में कुर्सी पर बांधकर फेंक दिया गया। साथ ही कुर्सी में 20 पाउंड का भार भी बांध दिया गया था। वह अपने हाथ पैर बंधे होने के बाद भी बिना डूबे लगभग 15 घंटे तक पानी के ऊपर तैरते रहे। इसी हैरान कर देने वाली अक्षमता के कारण दुनिया के सभी डॉक्टर और वैज्ञानिक इस बारे में कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है। कोई विशेषज्ञ इस बारे में स्पष्ट नहीं बता पा रहा था। एंजेलो का कहना था
कि इस अक्षमता के बारे में वह एक दिन सबको बताएंगे। लेकिन 2 अगस्त 1921 को अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ उनकी रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। उनकी ये खास अक्षमता दुनिया के लिए एक रहस्य ही बनकर रह गई। भारत में साधु संतों को बड़ा ही सम्मान दिया जाता है, लेकिन प्रहलाद जानी एक ऐसे साधु थे जिन्होंने पूरी दुनिया में डॉक्टर और वैज्ञानिकों को हैरानी में डाल दिया था। उनका कहना था कि उन्होंने 70 वर्षों तक कुछ भी खाया पिया नहीं है। लोग इन्हें चुनरी वाली माता के नाम से भी पुकारते थे। साल 2003 में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर शाह और उनकी टीम ने प्रहलाद जानी की इस शक्ति का पता लगाने के लिए लगभग 10 दिनों तक उनकी जांच की, जिसके लिए प्रहलाद जानी को एक बंद कमरे में सीसीटीवी की देखरेख में रखा गया था, जहां उन्हें खाना या पानी बिल्कुल भी नहीं दिया गया। वह पानी का इस्तेमाल केवल नहाते समय ही किया करते थे। इन 10 दिनों में प्रहलाद जानी ने ना ही तो पेशाब किया और ना ही शौच किया। 10 दिनों की जांच पूरी होने के बाद सभी डॉक्टर हैरानी में पड़ गए, क्योंकि प्रहलाद जानी का ना के बराबर ही वजन कम हुआ था और उनके स्वास्थ्य पर भी किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा था। इस रिसर्च के बाद उनकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। उसके बाद साल 2006 में डिस्कवरी ने उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, जिसका नाम द बॉय विद डिवाइन पावर्स है। 26 मई 2020 को 91 वर्ष की उम्र में प्रहलाद जानी की मृत्यु हो गई, लेकिन वह अपने जीवन के कई रहस्य दुनिया को देकर चले गए, जिन्हें आज तक भी सुलझाया नहीं जा सका। बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले फैक्ट के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।